सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है जो कि है 8 फरवरी 2026। आपकी प्रिपरेशन भी आपने उसी हिसाब से प्रारंभ कर दी होगी। नमस्कार, मेरा नाम सुमंत है और आज से हम इस चैनल पर सीटेट 2026 के साइंस पेपर 2 के लिए साइंस के पोर्शन को कवर करेंगे। और आपको पता होगा कि साइंस में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 में से जो 20 प्रश्न हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहता है और जो 10 प्रश्न हैं वो पेडागोजिकल इशू से रहेंगे। पेडागोजिकल इश्यूज का मतलब हो गया कि आप क्लासरूम में बच्चों को या लर्नर्स को आप किस तरीके से साइंस डील करेंगे, है ना, क्या क्या परेशानियां आएंगी, किस तरीके से आप साइंस को अच्छे से कवर कर पाए, है ना। ये सारी चीजें पेडागोजिकल इश्यूज में कवर होती हैं। बाकी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है उसका सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन, है ना, सीटेट के नोटिफिकेशन में रिलीज हो चुका है जो कि 7 थीमों के अंतर्गत बटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है फूड यानी कि भोजन, सबसे पहला थीम है। दूसरा थीम है मटेरियल्स यानी कि पदार्थ। तीसरा द वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि सजीव जगत। और चौथा मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, गतिशील वस्तु, लोग और विचार। पांचवा है हाउ थिंग्स वर्क, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक घटनाएं। और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो इन 7 टॉपिक्स में हमारा साइंस का सिलेबस जो है वो पूरा होता है। अब ये टॉपिक्स तो हमारे साथ हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि 6 to 8 के साइंस के एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। किसी एक की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि भोजन। अगर हम फूड वाले कंपोनेंट की बात करते हैं तो फूड में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो पहला तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि फूड थीम के अंतर्गत क्लास 6 के बुक में भी फूड थीम होगा, क्लास 7 का भी, क्लास 7 का के बुक में भी फूड थीम होगा। ऐसे ही क्लास 8 के बुक में भी जो फूड का थीम होगा किसी ना किसी चैप्टर के फॉर्म पे। तो कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? तो सिर्फ एक का हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी जैसे जैसे हम वीडियोस आगे सिलेबस बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें और पता चलती चली जाएंगी। तो अगर हम बात करें फूड कंपोनेंट में, इसमें फूड में तो हम सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फूड सोर्सेस, यहाँ पे हम लोग सोर्सेस के बारे में भी पढ़ लेंगे कि फूड कहाँ कहाँ से आता है ना। प्लांट से हमको फूड मिलता है या एनिमल से हमको मिलता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपको पता है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, है ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को टेस्ट कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट है, प्रोटीन का कौन सा टेस्ट है, फैट को हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत या इस थीम के अंतर्गत हमको पढ़नी है जो कि क्लास 6 का पोर्शन है। इसी में विटामिन की कमी से होने वाले रोग, है ना, डिसीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर के इस थीम के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लास 6 में 2 चैप्टर ऐसे हैं जो फूड थीम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अगर हम 7th की पोर्शन की ओर चलें तो 7th में जैसे सोर्स, है ना, सोर्स, भोजन कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। कैसे बनाएगा? जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। या फिर प्लांट कहीं और से भी तो फूड प्राप्त कर सकता है अपने आप ना बनाकर, है ना। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। यहां पे हम बात करेंगे पादपों में पोषण चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर ये। दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि प्राणियों में, जंतुओं में किस तरीके से पोषण होता है, वो भी हम इस फूड थीम के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होगा, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पाचन तंत्र है, आहार नाल है, दांतों के बारे में, है ना, यकृत का क्या कार्य रहता है, अमाशय का क्या कार्य रहता है, ये सारा चीज हम लोग इस न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद तो हम कह सकते हैं कि 7th में भी हमको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर 6th में पढ़ने हैं। जैसे हम 8th में पढ़ते हैं तो 8th की बुक में इस थीम के एक चैप्टर दिया हुआ है। कौन कौन सा? एक चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
यानी कि सूक्ष्म जीव, शत्रु और मित्र, इस नाम का एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, माफ कीजिएगा। तो ये इस तरीके से जो फूड थीम है हमारे, हमको 5 चैप्टर जो है इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। हम एक थीम को उठाएंगे और उस थीम के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स हैं, पहले 6th, फिर 7th, फिर 8th में, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कवर हो। साथ साथ में इसके हम एमसीक्यूज भी बनाते चले जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी एमसीक्यूज भी साथ साथ में लगाते चले जाएंगे। तो जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं और इस बार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट का पेपर देंगे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस साल आप जो सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएं, अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर पाएं, ये तैयारी हमारी इस क्लासेस के अंदर रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के लिए तैयार रहें, और साथ साथ में तैयारी हम लोग करते चले जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।